महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाई गई है। आज जम्मू पार्टी के तमाम ऑफिस बेरर्स मेरे साथ बैठे हैं। पिछले कुछ महीनों से हम ग्राउंड वर्क कर रहे थे ताकि इस तरीके की एक घोषणा की जा सके। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी का जिस समय निर्माण हुआ था तो पॉलिटिकल उद्देश्य फाइनली यानी जम्मू को एक सेपरेट करती है। 21 जनवरी 2023 शनिवार मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद उनके चरणों से कटरा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। एकजुट जम्मू पार्टी की ये यात्रा पीपल टू पीपल कंटैक्ट ताकि लोगों को गैल्वेनाइज किया जा सके, एक ऐसी बड़ी मूवमेंट खड़ी करने के लिए जो छीन की शुरुआत प्रारंभ लखनपुर से करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जब भी 10 जिलों में घूमने की बात आती है या 10 जिलों को कवर करने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति यही समझता है कि लखनपुर से बानीहाल और फिर पुंछ राजौरी वाली साइड, तो लखनपुर से शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो हमारा भी शुरू में यही प्लान था कि लखनपुर से ही शुरू करेंगे। लेकिन एक दिन अकस्मात ही एकदम जब सवेरे हम उठे तो सडनली ये प्लान बन गया कि नहीं, ये कटरा से शुरू कर दिया। और आप सब लोग ये जानते हैं कि तमाम सनातन हिंदू समाज की ये मान्यता है कि कटरा वैष्णो देवी वही जा सकता है जिसे माता रानी ने बुलाया। तो एकदम हमने ये निर्णय किया और ये तय किया कि इस मूवमेंट के पीछे अब एक डिवाइन सैंक्शन है, जिसके चलते हम कटरा से माता वैष्णो देवी की भूमि से ही इस यात्रा का शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे। और इतना ही नहीं, पहले प्लान कुछ और था, लेकिन फिर प्लान ये भी बन गया कि कटरा से भवन तक की यात्रा और मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके इसका शुभारंभ करना ही उपयुक्त रहेगा। और ये भी हमने निर्णय किया कि कटरा से सीधे ऊपर मां वैष्णो देवी के भवन पे उनका आशीर्वाद लेके इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। जम्मू संभाग का स्टेटस पॉलिटिकल इक्वेशन में दिल्ली और कश्मीर की कम्युनल बिगटेड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ने एक सेकेंड ऑर्डर कैटेगरी का स्टेटस रखा है। जम्मू को हमेशा पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रखा, जम्मू को हमेशा कश्मीर की कॉलोनी बना के रखा। जिस तरीके से हिंदुस्तान अंग्रेजों की कॉलोनी था चूसने के लिए केवल, उस तरीके से दिल्ली ने कश्मीरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बना के रखा। हमेशा जम्मू संभाग को होस्टेज करके रख दिया गया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो दिल्ली और कश्मीर के बीच में जो ये ठेका है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी चुनौती देने का काम पहली बार एकजुट जम्मू ने पार्टी किया। और इसी संबंध में अब हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट को ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, जम्मू और कश्मीर इकट्ठे रहने चाहिए, उससे पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा अगर ये जम्मू कश्मीर से अलग हो जाएगा। मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझिए, ये प्रोपोजिशंस, ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क्स दुश्मन जिहादी पैन इस्लामिस्ट पाकिस्तान ISI की ताकतों ने ही हमारे स्टेट अपरेटस में इंस्टॉल किए हैं और उन्हीं के द्वारा इंस्टॉल किए लोग इन नैरेटिव्स को पेडल करते हैं। देखिए, जम्मू संभाग को बचाने की लड़ाई जो है वो केवल जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन या एम्पावरमेंट की लड़ाई नहीं है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी एक मामला है। कश्मीर के इस्लामीकरण करना आवश्यक है, क्योंकि वो ताकतें, वो अंतरराष्ट्रीय जो ये समझती हैं कि हिंदुस्तान इस्लामिक हिस्ट्री का एक अनफिनिश्ड चैप्टर है, उसे फिनिश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको सनातन का इस्लामीकरण करना जरूरी है। चाहे वो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन रोशनी के जरिए जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान हो, या 14 फरवरी 2018 का वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के चलते महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को ये कह दिया था कि तुम जमीनों पे कब्जा कर सकते हो, कोई DM SSP तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उस तरीके से करने की बात हो। या रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और जम्मू संभाग के एक्सक्लूसिवली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में सेटल करने की बात हो। आपकी रिवरबेड्स, आपकी जंगलात की जमीन, फॉरेस्ट लैंड, यहां पे मुस्लिम समुदाय को एक्सक्लूसिवली एक सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करके, स्थापित करके डेमोग्राफी को चेंज करने की बात हो। ये सब चीजें आपके सामने है, ये सारी चीजें आपसे छुपी नहीं है। कानून हमने ध्वस्त करवाए, आदेश ध्वस्त करवाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर रिव्यू पिटीशन फाइल करके लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स करने के बजाय उसे और फैसिलिटेट करने का ही काम किया। ये भी हमने देखा। जिस समय 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई तो ये सब लोग मान रहे थे कि अब पावर का सेंटर कश्मीर से उठ के जम्मू संभाग में आएगा। लेकिन उस संबंध में भी आपने ये देखा कि किस तरीके से झूठे एंटी जम्मू, एंटी हिंदू, फ्रॉड और फज्ड 2011 के सेंसस को आधार बना के दिल्ली ने पुनः 15 साल के लिए सत्ता कश्मीर में हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया और ये कर दिया, और डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम जम्मू संभाग।
तो इन परिस्थितियों के चलते, राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते, जम्मू संभाग के लोगों की जो गुलामी का आलम है जो 1947 के बाद से शुरू हुआ, उसके चलते, और ये समझते हुए कि ये दिल्ली है जो जम्मू को गुलाम रखती है, ये दिल्ली है जो कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठेका करती है और जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखती है, आज जम्मू संभाग के लोगों ने एकजुट जम्मू पार्टी के रूप में एक रीजनल वो बांटे जाएंगे। पैम्फलेट, स्टिकर जो लाखों की संख्या में छपे हैं, उनका वितरण किया जाएगा ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति जो जम्मू संभाग का रह रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में विश्वास रखता है, जो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन में विश्वास रखता है, ये कार्यक्रम शुरू होगा कटरा टाउन में पूरा घूमते हुए 22 तारीख को संडे को माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ यात्रा हमारी चलेगी, और फिर पूरे, चाहे वो रियासी हो, रामबन हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, राजौरी पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, तमाम जितने, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तमाम 10 जिलों में यात्रा जितना भी समय लगेगा जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप। अंकुर जी, आपकी जो इमेज है और जो इश्यूज अब तक आपने उठाए हैं, जो एजेंडा आप लेकर चलते हैं, एक हार्ड हैंडेड हिंदू आइडियोलॉजी पर आप जो है बात करते हैं, किस तरह से जम्मू रीजन में जो मुस्लिम बेल्ट हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन, भारत जोड़ो की बात की है, और इसमें काफी जो कश्मीर के लीडर जैसे आपने भी, मगर कहीं ना कहीं जो लाल सिंह की बात करें, उनको नकारा जा रहा है आखिरकार कहीं ना कहीं। देखिए, उस विषय पे मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा उद्देश्य है जम्मू को अलग करवाना, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी यात्रा चल रही है, मूवमेंट चल रही है जो जम्मू को कश्मीर से अलग कराने की दिशा में चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, इस पे कमेंट करना भी हमारा कुछ बनता है। लोग अपने 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 आपने एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी थी, जो स्टेट लैंड पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि लोगों में अभी कंफ्यूजन है, और कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इस आर्डर को जो है वो क्लियर किया जाए कि क्या गरीब लोगों को भी, जिसके पास 1-2 मरले जगह है, उसे भी खाली करवाया जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, एनक्रोचर को बाहर निकालना सरकार का दायित्व है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का आदेश भी वही है। जिन किसानों और गरीबों की बात वो लोग कर रहे हैं, उन किसानों और गरीबों के लिए स्वयं मैं और हमारी पार्टी कोर्ट में भी लड़ रही है, जमीन पे भी लड़ रही है। जितने भी यहाँ के, खासकर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन बेल्ट के वो लोग जो सरकारी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, फार्मर्स हैं, वो अदरवाइज अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट LB6 S432 और गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 का है, उसके तहत मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। वो अदरवाइज प्रोटेक्टेड है, उनके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई कर ही नहीं सकती। ये जो शोर डालने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 1990 के बाद, खासकर 1995-96 के बाद लैंड जिहाद के संबंध में इंक्रोचमेंट हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। यहाँ के लोकल एबोरिजिनल्स जो बड़ी देर से सरकारी जमीन पे बैठे हैं, आर एंटाइटल्ड फॉर ओनरशिप प्राप्त करने के राइट्स डिफरेंट लॉज में रखते हैं। रोशनी की उन्हें जरूरत ही नहीं थी, ना रोशनी कानून की जरूरत थी, ना रोशनी जजमेंट उन पर लागू होती है। तो इसीलिए उनको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इसमें एक शरारत खेल रही है, जहां जम्मू संभाग के लोग इस लैंड जिहाद को रिवर्स करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो इन लोगों को, यहाँ के हिंदुओं को भी, खासकर रहने वाले लोगों को, जो पुराने यहाँ पे एबोरिजिनल्स हैं, 70 साल से जमीन पे बैठे हैं, उसमें और भी हो सकते हैं, और धन के लोग भी हो सकते हैं जो पिछले 60-70 साल से बैठे, उन्हें भी परेशान करने का काम करती है, ताकि ये डिमांड जम्मू संभाग की कि लैंड जिहाद को रिवर्स किया जाए, वो खुद बैठ जाए। क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट के चलते भाजपा इतनी घटिया और ओछी राजनीति भी यहाँ पे आ गई है कि लोगों को इस तरीके से परेशान करने के लिए भी नए नए हथकंडे अपनाती है। आखिरी सवाल